हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी मिथुन राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 17 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, मतलब जितना बचा हुआ फरवरी का महीना है आपके लिए कैसा जाने वाला है, किस तरीके से ये समय में आपको काम करना चाहिए, आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, किन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है और किन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे आप अपने समय को, अपने टाइम को, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। लेट्स सी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग जो है आपकी शेयर कर सकते हो, इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे जब आप दूसरों की हेल्प करोगे, मदद करोगे। वन मोर कार्ड, दिस वन। ओके, अभी और भी कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी और आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगी। सिंपल सी बात है, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ज़रूर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप आराम से बुकिंग कीजिए और अपने लव लाइफ हो या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो उसको सॉल्व करा लो। ठीक है, अब चलो यहाँ पे से आपकी रीडिंग शुरू होती है और सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है आपको जानना है कि क्या होने वाला और क्या नहीं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको शॉपिंग वगैरह पे जाना पड़ सकता है। 17 से लेकर 28 फरवरी के बीच में हो सकता है कि मार्च के महीने में शादी होने वाली है किसी की, या कुछ होने वाला एंगेजमेंट या शादी फिक्स, तो कुछ बड़े शॉपिंग करने के लिए आप जा सकते हो और आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, होता है ना कि आलस आ रही है, लेज़ीनेस, जाऊँ या ना जाऊँ, तो कुछ ये बहुत सिंपल सा मैसेज है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको शॉपिंग पे जाना पड़ सकता है, अचानक से शादी की बात आ सकती है, हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, तो कुछ अपने लिए ही, अपने पर्सनल लाइफ, अपने खुशी के लिए, अपने शांति के लिए आप शॉपिंग वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि माइजर, कंजूस नहीं बनना है, खुल के खर्च करना है अपने ऊपर। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आप कोई नया शुरुआत करने वाले हो, नया शुरुआत करना चाहते हो, बिल्कुल करो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं और हो सकता है कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, नेचुरली आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है वेरी स्लो मोड हो, लेकिन समथिंग ब्यूटीफुल, अमेजिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हो या किसी नए पर्सन से मिलने का हो, नई एनर्जी आने का हो, आपके अंदर नए ऊर्जा का संचार होना हो। ठीक है, किसी के लिए फीलिंग डेवलप होना हो। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत फास्ट चेंज हो रही है और आपके अगल बगल भी वेरी स्लो भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे पहले लाइफ आपकी चल रही थी, टेंशन में, तनाव में, ड्यूअल माइंड रह रहा था, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो सब नहीं होगा। अब चीज़ें बदल रही हैं, आपका दिमाग भी बदल रहा है, आपका फोकस भी चेंज हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने हो सकता है कि करियर फील्ड को भी चेंज कर रहे हो, किसी और फील्ड में जाने का सोच रहे हो और वो चीज़ आपका पॉसिबल भी होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसानी से स्विच कर रहे हो किसी और जॉब में, ये चांसेस भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप बाथ टब मतलब यूज़ करते हो तो यू प्योर हाफ कप ऑफ अनबॉइल्ड मिल्क इन योर बाथ टब में जो है अनबॉइल्ड मिल्क जो है वो हाफ कप आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये रिचुअल है, रेमेडी है आपके लिए। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप इस टाइम स्काई ब्लू, वाइट, सी ग्रीन, इस तरह के एनी लाइट कलर जो है आप पहन सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़ों की नई शुरुआत करना चाहते हैं, करो, लेकिन बिना प्लानिंग के बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। अगर पूरा प्लानिंग ज़बरदस्त है, परफेक्ट है, किसी इंसान को आपने जान लिया, ठीक है, शादी करना है, मिलने जा रहे हो, किसी के पैसे दे रहे हो, सब कुछ जानते हो कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो करो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सेविंग को कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी काम आपका अच्छा हो सकता है। कुछ हड़बड़ी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, बहुत ही शांति से डिसीज़न लेना है। सेकंड न्यू सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ओपन हो सकते हैं। पार्टनर की अगर बात की जाए, लव रिलेशन की बात की जाए, तो हो सकता है कि आप मिलने वाले हो अपने उस पर्सन से जिससे आप दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो सब मैं आपको बता दूंगी।
ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि आपका कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है। चलो उसके बाद यहाँ पे है, हो सकता है कि आपको आपका मन नहीं लग रहा है, मन अच्छा नहीं है, फ्रेंड बोल रहे हैं कि चलो घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। अगर फ्रेंड नहीं भी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ कहीं एंजॉय करना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, रिलेटिव के साथ जाओ, जैसे भी आपके फ्रेंड, जैसे जो भी लोग हैं उनके साथ आपको जाने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ऐसा मौका मिल जाए तो बिल्कुल जाओ। और हो सकता है अगर आप जा रहे हो तो अपने मेडिसिन्स, अगर आपका मेडिसिन्स दवा चल रहा है किसी भी चीज़ का, तो उसको प्रॉपरली लेना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ छूट जाए। यू नीड टू टेक योर मेडिसिन्स प्रॉपरली। हो सकता है आप कहीं नहीं भी जा रहे हो लेकिन बिज़ी हो इतने ज़्यादा कि आप अपने मेडिसिन्स को सही तरीके से नहीं ले रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाए। हेल्थ इश्यूज़ होगा इस बीच में तो आप बोलोगे कि हेल्थ इश्यूज़ क्यों हो रहा है। हेल्थ इश्यूज़ इसलिए होगा क्योंकि आप सही तरीके से मेडिसिन्स दवा नहीं लेंगे। कहीं आप बाहर निकल गए बिना दवा के, फिर आपको लगेगा कि यार मेडिसिन्स दवा ले लेनी चाहिए थी। तो इस बात का, ये छोटी ही बात है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे मेरी कोई दवा वगैरह नहीं चलती है, तो आपके पेरेंट्स की या फैमिली में किसी की चलती है, आपके लव वंस की चलती है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की चलती है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ना ऐसा आपको फील होने वाला है कि मुझे अब जल्दी से जल्दी कोई जॉब चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी फीलिंग अंदर से आने वाली है कि मैं कितना ही खाली बैठे रहूँगा या खाली बैठे रहूँगी। तो यहाँ पे ना यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड। पूरे लाइफ की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड। अब आपको ना, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, और आपको अब उसके लिए जॉब करना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बिज़नेस करूँ, जॉब करूँ, तो कम से कम आगे आने वाले 1 साल तक आप जॉब कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जॉब मिलने के चांसेस भी इस बीच में दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। इसलिए बता रही हूँ कि आप जो है ना अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड होने वाले हो। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अब देखते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या चेंजेस होंगे, क्या उतार चढ़ाव होंगे, करंट फीलिंग है आपके पर्सन की तो वो क्या रहेगी, क्या करना चाहिए आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या गाइडेंस है लव रिलेशनशिप के लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स दिख रहे हैं, फैमिली मेम्बर, आप लोग पहले एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, आपके लिए एनर्जीज दे रही हूँ, तो आपको ही कनेक्ट होना है मुझसे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ परफेक्ट इमेज बट इट्स नॉट रियली यू, बी योर सेल्फ। देखो, अगर आप किसी के लाइफ में न्यू इंटर किए हो या आपके लाइफ में कोई न्यू इंटर किया है और आप सोच रहे हो कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं कर रही, वो मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा, वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे हो वैसे नहीं दिखाई दे रहे हो, परफेक्ट इमेज बना रहे हो। तो हो सकता है कि आप, अब देखो शुरू कोई भी लाइफ में आता है ना, तो इंसान थोड़ा सा अपने आप को बनाकर दिखाता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो हो सकता है वो चीज़ आप कर रहे हो। अब शादी के लिए हो, matrimonial.com, शादी.com, कहीं किसी न्यू पर्सन से मिले हो, तो उस इंसान को ऐसा लग रहा है जिसके वजह से वो इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो शादी के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, या हो सकता है ये कई सालों से चला आ रहा हो। आपकी कोई क्रश है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्यों? ये नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप वो नहीं हो जो एक्चुअली में हो, मतलब दिखा नहीं रहे हो ऐसा। तो आप अपने आप को वैसा दिखाएं जैसा आप हो, ठीक है, फिर आपको हो सकता है वो पर्सन एक्सेप्ट कर ले, तुरंत ही कर ले। उसके लिए उसके बाद गाइडेंस है, कंपेयरिंग इज़ अनफेयर। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप के मामले में ना, आपके पर्सन किसी बातों को लेकर आपका कंपैरिजन अपनी पास्ट की बंदी से या बंदे से कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन ये चीज़ ना करे, ज़्यादा चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि आप अपना कंपैरिजन, ठीक है, अपने पास्ट के लोगों से कर रहे हो, पास्ट के रिलेशनशिप से कर रहे हो, अपने करंट पर्सन का कंपैरिजन पास्ट के पर्सन से कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है, नया प्यार आ रहा है, तो उसको पास्ट की चीज़ों से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आपके अंदर जितनी नॉलेज है उस अनुसार उस पर्सन को जांचो, परखो, लेकिन कंपैरिजन मत करो किसी से भी। किसी एक पर्सन को लेकर कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी योर न्यू लव फॉर हु दे आर, मतलब वो जैसे हैं, जो है, उसी अनुसार उन्हें देखें और आगे बढ़े, ठीक है, फिर आपकी दिक्कतें नहीं होगी। लूजिंग योर सेल्फ, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि अपने रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा, यू फील लॉस्ट इन योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर में बिल्कुल अपनी पहचान खोते हुए दिखाई दे रहे हो।
तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इट्स ओके टू बी योर सेल्फ, आप जो है वैसे रहो, आपकी अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी है, पर्सनैलिटी है। अगर कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो आपको अपनी तरह पूरी तरह समेट ले रहा हो, तो उसको समझाओ कि मेरी भी अपनी एक पर्सनैलिटी, मेरे भी अपना एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है, मुझे उस पर काम करना है, मैं दिन भर समय नहीं देते रहूँगी या समय नहीं देते रहूँगा। यू डोंट नीड टू प्ले गेम टू कीप द राइट इन ओके। अब देखो एक चीज़ और हो सकता है कि आप जो है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखने के लिए कोई गेम या कोई ट्रिक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई अपना है, कोई आपसे प्यार करता है, तो वो आपका ही रहेगा, वो कहीं आपसे दूर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी को लाइक पटाने के लिए, अपने लाइफ में रखने के लिए बहुत ज़्यादा लाइक गेम खेल रहे हो, तो ये करना बंद कर दो। डोंट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग, दे मे गिव अप ऑन यू। अगर आप किसी को पेंडिंग में करके रखे हुए हो, ठीक है, तो हो सकता है वो गिव अप कर दे और आपकी लाइफ से चले जाए। ओके, तो अगर आप किसी को पेंडिंग में रखे हो, तो जल्दी से जल्दी आपको उसको जवाब देने की ज़रूरत है कि आपको उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। अब आप बोलोगे कि मुझे ये पेंडिंग कर दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जवाब मिलने वाला है, ठीक है। और रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, थोड़ा चांस देने की ज़रूरत है, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग ले लो। टेक केयर।